नमस्कार, प्रभास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मंत्री स्तरीय बातचीत के बाद कुछ ऐसे संकेत सामने आए हैं जो दक्षिण एशिया की कूटनीति को नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 1971 की त्रासदी को बीता हुआ अध्याय बताकर संबंधों में नई शुरुआत की बात की है, जबकि बांग्लादेश ने जवाबदेही और माफी की अपनी पुरानी मांग दोहराई है। इस पृष्ठभूमि में दोनों देशों के रिश्तों के भविष्य और भारत पर इसके संभावित असर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों के संभावित भविष्य की बात करें तो आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और छात्रवृत्तियों जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते संकेत देते हैं कि दोनों देश व्यवहारिक हितों के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा 1971 की घटनाएं अब भी बांग्लादेशी मानस और राजनीति में गहरे तक मौजूद हैं। जब तक पाकिस्तान औपचारिक माफी नहीं मांगता, पूर्ण विश्वास बहाली कठिन रहेगी। साथ ही चीन दोनों देशों के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पहले से ही चीन का करीबी साझेदार है और बांग्लादेश में भी उसका निवेश बढ़ रहा है। यह धुरी दोनों देशों के संबंधों को नई गति दे सकती है। इस सबके भारत पर संभावित प्रभाव की बात करें तो भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश और पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान अगर धीरे धीरे रिश्ते सामान्य करते हैं तो यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए नई चुनौती होगी। साथ ही अगर ढाका इस्लामाबाद समीपता चीनी समर्थन से होती है तो दक्षिण एशिया में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश त्रिकोण भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को घेरने की स्थिति बना सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने लगता है तो भारत के साथ उसकी पारंपरिक निकटता संतुलन की तलाश में बदल सकती है। भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश के साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करे ताकि ढाका की कूटनीति में भारत की अहमियत बनी रहे। वैसे पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में हालिया गर्मजोशी व्यवहारिक हितों पर आधारित है, न कि ऐतिहासिक विश्वास पर। बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्थिक अवसर ले सकता है, लेकिन 1971 की पीड़ा को इतनी आसानी से भुला नहीं पाएगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार के रूप में 13 वर्षों बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचा था। इशाक डार ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन, जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मुलाकात की। हम आपको याद दिला दें कि 1971 का युद्ध और पाकिस्तान सेना द्वारा किए गए अत्याचार बांग्लादेश की राष्ट्रीय स्मृति में गहरे तक अंकित हैं। लाखों लोगों की जानें गई थी, असंख्य महिलाओं के साथ हिंसा हुई थी और यह त्रासदी आज भी रिश्तों की सबसे बड़ी बाधा है। पाकिस्तान का दावा है कि 1974 के त्रिपक्षीय समझौते जो कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था, उस समझौते के बाद यह अध्याय बंद हो गया। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पाकिस्तानी सेना के पूर्व अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने 2002 में ढाका जाकर पछतावे की बात की थी, लेकिन बांग्लादेश इसे पर्याप्त नहीं मानता। बांग्लादेशी मंत्री तौहीद हुसैन ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि बांग्लादेश अब भी जवाबदेही और क्षतिपूर्ति चाहता है और पाकिस्तान को औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि दोनों देशों के बीच चल रहे विवादों के बावजूद इशाक डार की बांग्लादेश यात्रा के दौरान कई समझौते भी हुए, जैसे दोनों देशों के राजनयिकों और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का करार हुआ है। साथ ही व्यापार व शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कार्यदल की स्थापना की गई है। इसके अलावा विदेशी सेवा अकादमियों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकारी समाचार एजेंसियों BSS जो कि बांग्लादेश की है और APPC जो कि पाकिस्तान की है, उनके बीच साझेदारी की घोषणा की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत अगले 5 सालों में 500 बांग्लादेशी छात्रों को पाकिस्तान में छात्रवृत्ति दी जाएगी। 100 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की योजना भी बनी है। तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्तियां 5 से बढ़ाकर 25 कर दी गई हैं। हम आपको यह भी बता दें कि इशाक डार का जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान और BNP नेता खालिदा जिया से मुलाकात करना एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। दरअसल जमात इस्लामी 1971 में पाकिस्तान का समर्थक रहा था और अब भी बांग्लादेशी राजनीति में विवादित है। वहीं खालिदा जिया जो प्रधानमंत्री शेख हसीना की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रही हैं, उनसे मुलाकात पाकिस्तान की राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश समझी जा रही है। इसके अलावा बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने यह स्वीकार किया है कि चीन पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने के पक्ष में है। दरअसल चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। साथ ही बांग्लादेश में चीन का बढ़ता निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं इस रिश्ते को और गहराई दे रही हैं। यह भारत के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है क्योंकि बांग्लादेश की विदेश नीति में
चीन और पाकिस्तान की साझेदारी नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। बहरहाल, ढाका में इशाक डार की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान रिश्तों में सहयोग और अविश्वास दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग के नए रास्ते खुले हैं, लेकिन 1971 की त्रासदी अभी भी अटकी हुई है। सवाल यही है, क्या बांग्लादेश दिल साफ करके आगे बढ़ पाएगा या 1971 की स्मृति हर समझौते पर साया डालती रहेगी? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।